पुनः गलती, पुनः गलती, पुनः गलती। एक बार गलती हो जाए, एक बार गलती हो जाए, दो बार गलती हो जाए, तीसरी बार गलती हो जाए, तब तक आचार्य भगवान कहते हैं, धर्माचार्य कहते हैं, तुम इंसान हो। एक बार, दो बार, तीसरी बार तक तुमने अगर गलती की है तो माँ आप इंसान हो, पर चौथी बार, पांचवी बार पुनः 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 वही गलती कर रहे हैं तो आप हैवान से गए बीते नहीं हो। अंतर क्या है? अंतर क्या है हैवान और इंसान में और भगवान में? गलती सबसे हुई, क्या आदिनाथ भगवान से नहीं हुई? क्या आदिनाथ भगवान से गलती नहीं हुई? क्या इंसानों से, साधु संतों से नहीं हुई? इंसानों से भी हुई। अंतर इतना है, अंतर इतना है, जो अपनी गलती को पहचान कर सुधार लेते हैं वे भगवान बन जाते हैं, जो गलती को मान लेते हैं वे इंसान होते हैं, और गलती को ना मान के पुनः गलती पे गलती करते हैं वे नरक निगोच जाने वाले हैवान होते हैं। अपनी परीक्षा कर लो, अपनी परीक्षा कर लो, अपनी परीक्षा कर लो। हम गलती भी करते हैं और चार लोगों को सुना के भी आते हैं, तुमने देखी क्यों मेरी गलती? भाई गलती तू कर रहा है और दूसरों को ही डांट रहा है, तूने देखी क्यों गलती? गलती नहीं करते ना, गलती भी कर रहे हो, पुनः डांट डपट कर, पुनः चिल्ला चोट पर के, पुनः गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती मां नहीं करते ना। झूठ के लिए पुनः झूठ, गलती के लिए पुनः गलती। यही तो चक्र चलता रहा, जिस कारण से संसार के बंधन में हम पल 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 फंसते रहे। नहीं समझ पा रहे हैं आज तक कि हमें अपने अपने इस जीवन को मंदिर बनाना था। वो महात्मा भी पहुंचा था, वो संत भी जेल में पहुंचा था, पर हवालात जेल की हवा काटने के लिए नहीं, हवालात की और उस जेल की पापों को, वहाँ की हवा को काटने के लिए नहीं, अपितु वहाँ रहने वाले जीवों के कर्मों को काटने के लिए पहुंचा था। क्योंकि संतों का, महात्माओं का, साधुओं का, गुरुओं का, संघों का यही दायित्व होता है, यही कर्तव्य होता है कि वो समाज को, वो जीवों को, भव्य जीवों को उनकी अपनी गलती का एहसास करा दे, बंधन का एहसास करा दे और बंधन से छुड़ाने का पुरुषार्थ भी करा दे। वे छुड़ा नहीं सकते, वे आपकी गलती को सुधार नहीं सकते, पर कम से कम पूछने पर बोध भी तो करा सकते हैं। पर इतना ध्यान रखे, इतना ध्यान रखे, इतना ध्यान रखे जीवन में कि बिना पूछे कभी किसी की गलती कह मत देना, कभी किसी की गलती कह मत देना। नहीं तो प्रणत सागर कोई पूछने आए, प्रणत सागर जी बताइए हमारी गलती क्या है, पूछने भी आएंगे, गलती बता भी दोगे तो तुमसे ही रूठ जाएंगे, हाँ महाराज तो गलती ही बताते। जय कुमार जी पूछने क्यों आए थे? पूछने नहीं आते, पूछने आए हो तो गलती को मानो भी तो, और मानना ही नहीं थी तो पूछने क्यों आए थे? ध्यान रखना जीवन में कितनी भी किसी की गलती हो, कोई पूछने आए ना तो उससे कहना बढ़िया बढ़िया सब ठीक है। अपने अपने ही पूछने आते हैं, माँ बेटा भी पूछने आए, बेटे के पति भी पूछने आए मेरी गलती बताओ, तो जीवन में किसी को सामने से मुंह पर खोल के गलती बता मत देना। उनको स्वयं को एहसास तो करा देना गलती क्या है, पर तुम कहोगे तो तुमसे ही शत्रुता मोड़ के वे भाग जाएंगे, पुनः लोगों पे यही चिल्लाएंगे कि महाराज ही गलती कर रहे हैं, आप ही गलती कर रहे हैं, गलती करो आप सौरभ और दूसरों को कोसो, ये बात जमती नहीं। पूछने ही नहीं आते ना, हम पूछने जाते हैं महाराज जी बताइए हम अपने जीवन को कैसे अच्छा करें, हमारी क्या गलती हो रही है, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें क्यों नहीं यश मिलता? भाई यश मिलेगा कैसे? आप गलती को गलती मानना ही नहीं चाहते, हम सेवा को सेवा मानना ही नहीं चाहते, तो हमें फल वह कीर्ति प्रीति आदि रूप कैसे मिलेगा? सोचने विचार करने जैसी बात है। कितना ही कोई पूछने भी आ जाए कि बताइए गलती क्या है, सचिन किसी को मुंह खोल के गलती बताना मत, और बताओगे तो पक्का मान लेना उस दिन से वो तुम्हारा शत्रु हो जाएगा। तुम पे नहीं कर पाए उपसर्ग तो कहीं ना कहीं आगे पीछे वो उपसर्ग करेगा, ये पक्का है। बंधन को बंधन ही नहीं मानना चाहते, छूटेंगे कैसे? पहले बंधन को बंधन मानो,
मोक्ष तभी होगा, मोक्ष तभी होगा जब हम पहले संसार के बंधनों को मानना सीखेंगे। जीव भूल जाता है, जीव भूल जाता है। जय कुमार जी जेल से कब छूटे? वो ऐसे देख रहे, महाराज जी क्या कह रहे हैं, मैं तो जेल गया ही नहीं था। मुझे जानता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सबके सामने, भाई जो जेल जाएगा वही तो जेल से छूटेगा ना, जो जेल गया ही नहीं है वो छूटेगा कैसे? हम अगर अपने आप को बंधन में मानेंगे ही नहीं तो हम स्वतंत्र होने की बात कैसे करेंगे, हम मोक्ष जाने की बात करेंगे कैसे? पहले हम अपने बंधनों को माने, तब तो इस जेल से, इस बंधन से छूटने का प्रयास करेंगे। जो बंधा ही नहीं है उसे क्या छोड़ोगे? पहले हम अपने बंधन को माने, और उस बंधन को बनाने वाला, बताने वाला, बनाने वाला नहीं, बताने वाला अगर कोई है तो ये संत का संग है। क्योंकि विषय संघ अधिकार चल रहा है, संघ अधिकार चल रहा है। जेल में क्यों गए थे? जेल में क्यों गए थे? ऐसे खोटे पंचम काल में बड़े बड़े ये हमारे आचार्य भगवंत, उन्होंने इसी खोटे पंचम काल में जन्म क्यों लिया? वे चाहते तो कब के अपना कल्याण करके चले जाते। पर सोचो, विचार करो, वे साधु, वे संत, वे महात्मा, वे बड़े बड़े आचार्य भगवंत इस पंचम काल में आकर तुम्हें सिखा रहे, तुम्हें बता रहे हैं कि जाग जाओ, जाग जाओ, तुम बंधन में फंसे हो, तुम जेल में फंसे हो। वे भी संसार के जेल में, पंचम काल की जेल में क्यों आए? क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान बनाने के लिए, इस संसार को मंदिर बनाने के लिए आए। मात्र और मात्र उस महान आत्माओं ने ये दिगंबर भेष और ये आचार्य भगवंतों के चोले पहनकर, महावीर के चोले पहनकर यहाँ आए हैं, क्योंकि संसार में भटकने वाले, संसार में बंधन में फंसे हुए जीवों को बोध कराने के लिए, जाग जाओ, आप फंसे हो बिना रस्सी, बिना खूंटे के, फिर भी भागोगे कहाँ? कहाँ जाओगे माँ? उसी सार में जाओगे जो वास्तव में निस्सार है। ऐसे संसार के सार में जा रहे हैं। कोई घुड़साल में जाएगा, कोई सार में जाएगा। अब बस आगे नहीं कहूँगा, इतना ही काफ़ी, बाकी आप सब समझदार हैं। सोचो, विचार करो, ये संत महात्मा, ये धरती के देवता दिगंबर गुरु अपने संग के साथ क्यों आपको उपदेश कर रहे हैं? क्योंकि उनके भीतर करुणा है। उन्हें पता है मैं तो बंधन से छूटने वाला हूं, मैं तो बंधन से छूटने वाला हूं। क्यों महावीर भगवान को आना पड़ा? वे तो अपना कल्याण करके चुपचाप चले जाते ना। क्यों तीर्थंकर बनना पड़ा? क्यों उनको दिव्य ध्वनि खिलानी पड़ी? क्यों इतने वर्षों तक उन्हें संसार में रहना पड़ा? मात्र और मात्र उन्होंने ये चोला इसीलिए पहना था कि मैं तो अपना कल्याण कर लूँ, भले ही महीने 2 महीने की मुझे जेल भी हो जाए, संसार में रह लूँ, पर जितने लोग वहाँ रह रहे हैं उनको सच्चा मार्गदर्शन तो कर लूँ। मानो नहीं मानो आपका विषय है, मानो नहीं मानो माँ आपका पुण्य का विषय है, आपका काम है। पर गुरु संघ का इतना ही कार्य रहता है कि कम से कम बंधन का बोध तो हो, गलती का एहसास तो हो। हम ना बंधन को जानना चाहते हैं, ना गलती को मानना चाहते हैं। उस बंधन से और गलती से सुधरेंगे कैसे? मात्र और मात्र ये दिगंबर भेष, ये चोला, ये संत महात्मा का भेष किस लिए पहना? अगर इस पंचम काल में इतनी महान साधना आचार्य भगवंत, धरती के देवता हमारे लिए कर सकते हैं, तो वे इतनी साधना चौथे काल में भी करके कल्याण करके जा सकते थे ना। कहीं ना कहीं विश्वास मानना, कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का नियोग उनके साथ जुड़ा है। कहीं ना कहीं उन आचार्य भगवंतों के साथ हमारे पुराने कर्मों का नियोग जुड़ा है। वे तभी तपस्या करके चले जाते, पर उनको यहाँ आकर वह दीक्षा, शिक्षा, संस्कार और सावधानी व जिनवाणी देना आवश्यक थी। इसलिए सब काल छोड़ के इस जेल में, कैद में आकर हमें सिखा रहे, समझा रहे, जानो मानो। तो जान तो सब रहे हैं, जानते नहीं है ना हम बंधन में हैं, जानते नहीं ना हम भूल कर रहे। जानते तो बहुत है महाराज, आपको जना दूं, पर मानेंगे हम नहीं,
हम मानेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं, नियम है हमारा। आप कितना ही कहते रहो, कितना ही कहते रहो। ऐसे ये क्या बड़े 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 आचार्य भगवंत यहाँ आके चले गए, आप कौन लगते हो? हाँ, इस विदिशा में क्या समंतभद्र स्वामी नहीं आए? वे आके चले गए। आचार्य विशुद्ध सागर, आचार्य विराग सागर, आचार्य विद्यासागर जैसे महान संत भी, धरती के देवता आके चले गए। हम सुधरे? हम सुधरे? नियम है हमारा, हम नहीं सुधरेंगे। हम सुनेंगे जरूर, सुधरेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं। जितना पानी डालो, जितना पानी डालो, जितना पानी डालो, ऊपर से बहता है और इधर से क्या करे? उल्टा रखा है चिकना घड़ा, अब डालते जाओ पानी, बहता जा रहा है। सोचो, विचार करो। ये साधु, ये संत, ये आचार्य भगवंत, ये धरती के देवता मात्र और मात्र अपने संघ को, वे तो जो उनके शिष्य बने दीक्षा ले रहे हैं, वे तो उनका हाथ पकड़ के जाएंगे ही। पर हमें अपना कल्याण करना है, हमें अपना कल्याण करना है तो उनके पास पहुंचना होगा, उनकी सेवा, उनकी व्यवस्था आदि सब कुछ करना होगा। क्योंकि इस संसार में अगर पवित्र कोई है, पावन पवित्र कोई है, तो ये चतुर्विध संघ गुरु है, अन्य कोई नहीं। महाव्रतियों के अलावा, धरती के देवताओं के अलावा इस संसार में कोई 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 हमें पापों से छुड़ाने वाला नहीं है, कोई बंधन से छुड़ाने वाला नहीं है। वे तो छूट रहे, वे तो छूट रहे हैं, पर क्या क्या उनकी तपस्या है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं। स्वयं तो बेचारे फंस गए जेल में, स्वयं तो फंस गए समाज में। अब जो कह रहा है सुननी पड़ रही है, पर इसलिए सुननी पड़ रही है कि भैया चलो तुम चार सुना लो, हमारी एक ही मान लो, तो तुम अपना कल्याण कर लो। सुनाने वाले कम थोड़े न मिलते हैं, वे भी सुन लेते हैं। क्यों राम? सुनाने वाले तो कम थोड़े मिलते, सुनाने वाले भी सुनते हैं। उनकी क्या स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या है, सुन लेते हैं। तुम जो चाहे कह लो, पर तुम्हें जो कहना है कह लो। माँ आप नहीं सुनते ना, बेटा जैसा चाहे कह ले, जैसा चाहे डांटे, चाहे फटकारे, चाहे आंख लाल करे, पर समझदार माँ कभी उसको उल्टा उत्तर नहीं देती, हाथ मुंह नहीं चलाती। वो कहते ठीक है बेटा, तू अभी छोटा है, तू जो चाहे बोल ले, पर मेरी सोच, मेरी दृष्टि मेरे पास है। मैं क्यों तुम्हें डांट रही हूँ, मैं क्यों तुम्हें समझा रही, तू अभी नहीं समझेगा। पिता भी हो चाहे माँ हो, वो यही सोचता है बेटा, तू जब माता पिता के स्थान पे पहुंचेगा, तेरी संतान होगी, तब तुम्हें समझ में आएगा। गुरु भी यही सोचता है, महात्मा भी यही सोचता है। ठीक है तू 4 नहीं 50 बोल ले, पर 50 बोलने के बाद कम से कम एक बार तो अपनी गलती मान ले। सुधार करना है तो, सुधार करना है तो अपनी गलती कम से कम एक बार मान ही ले। बार 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 कह रहे हैं, चौथी बार पुनः श्लोक देते हुए सोम प्रभ स्वामी कह रहे हैं, करो सेवा, करो सेवा, करो सेवा। अरे सेवा ऐसी है, कल भी बताया, एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, जो आपको संसार का चाहिए वो संसार का भी साधन मिलेगा, और संसारातीत मुक्त होने का भी साधन तुम्हें इस गुरु सेवा से, संघ की सेवा से मिलेगा। पर क्या हम निस्वार्थ भावना से करते हैं? नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। हम वहाँ भी संघ को, गुरु को बंधन में डालने का प्रयास करते। वे तो तुम्हें बंधन से निकालने के लिए हाथ दे रहे हैं, हम उनकी हाथ में साखल बांध के बैठ रहे थे। लो महाराज हम तुम्हें ही फंसा दे, लो संघ को हमने बदनाम कर लिए हो। अपनी स्वयं की भी तो कभी गलती, अपनी भी स्वयं की गलती के सुधार के बारे में थोड़ा तो सोचो। हर इंसान यहाँ बंधा हुआ है, किसी साकल से, किसी रस्सी से, किसी खूंटे से, किसी डोरी से नहीं बंधा है, वो अपने आप से ही बंधा है। आप से बंधे हो, आप पाप से बंधे हो, पाप आप से बंधा है, इसलिए आप से बंधे हो। आया कुछ समझ में? पाप और आप नहीं बंधे, पाप से आप बंधे हो, आपसे पाप बंधा है, इसलिए आप से आप बंधे हो, आपसे ही आप बंधे हो, कोई किसी से नहीं बंधा। ये कहा जाता है मात्र और मात्र व्यवहार से कि आप पापों से, कर्मों से बंधे हो, पर पाप ना बंधे हैं आप में, ना कर्म बंधे हैं आप में।
बंधा कोई है तो आप ही आप में बंधे हो, आप ही आप में बंधे हो। इस निश्चय को तो समझे। बीच में फंसा कोई है, बीच में फंसा कोई है, बीच में फंसा कोई है, तो वह हम फंसे हैं। क्योंकि हम अपने आप को ही बंधन में डाल रहे हैं, हम अपने आप को ही बंधन में डाल रहे हैं। कोई किसी को फंसाने की, कोई किसी को बांधने की शक्ति रखता ही नहीं है, नहीं रखता। गलती हम करेंगे तो हमें ही बंधन में बंधना पड़ेगा। मुक्त करने के लिए ये चोला पहनकर धरती के देवता आए हैं संघ के साथ, चलो मान जाओ, सुधर जाओ। पर हम कहाँ मानने वाले हैं, हम कहाँ मानने वाले हैं। वह जेल में खड़ा वह महात्मा भी कह रहा था, मैं इस जेल को मंदिर बनाने आया हूँ, मैं पवित्र बनाने आया हूँ। संसार को भी अगर किसी ने पवित्र बनाया है तो ये धरती के देवता, गुरु और उनका संघ है। छोटे ही कार्यों को लेके बैठ जाता है। एक किसान होता है, देखा वैभव भाई का नाम, क्यों गए थे खेत पे? विपुल क्यों गए थे खेत में? उस उड़द के साथ जो घास फूस बची थी, उस घास फूस को बचाने के लिए गए थे ना? क्यों? फिर उस उड़द के साथ, उस अनाज के साथ जो भूसा बचने वाला था अनाज के बाद, उस भूसे को खरीदने के लिए, भूसे को बेचने के लिए नहीं। समझदार किसान जब भी किसानी करता है तो फसल के लिए, बीज के लिए करता है, अनाज के लिए करता है, भूसे के लिए नहीं करता। भले ही वह भूसा नहीं चाहे, पर अनाज के साथ भूसा तो अनाज के साथ भूसा तो फ्री में ही मिलता है। पुरुषार्थ अनाज के लिए किया जाता है, भूसा तो दिवाकीर्ति जी फ्री में मिल ही जाता है। मिल गया भूसा, मतलब ये तो मिल ही जाता है। सोमप्रभ स्वामी यही कह रहे हैं, यद भक्ते फलमर्हद आदि पदवी मुख्यम कृषे। मुख्य रूप से अगर किसान कोई पुरुषार्थ करता है, मात्र और मात्र वह अनाज के लिए पुरुषार्थ करता है, पर फ्री में सस्यवत भूसा तो मिल ही जाता है, भूसे के लिए पुरुषार्थ नहीं किया करना पड़ता। ऐसे ही मुनि संघ की सेवा कर रहे हो, भक्ति के साथ अगर सेवा करना चाहते हो, सेवा का मेवा तुम्हें अरहत पद, फल मरहद आदि पदवी, अरहंत आदि पदवी। और जिसको अरहंत पद मिला उसको तो सिद्ध बनना ही बनना है।